जय हिंद स्टूडेंट, बुद्धा जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, और अपने एग्जाम की तैयारी की ओर जोर शोर से लगे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य स्टैटिक जीके का शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 1 वीडियो बनाए थे। ठीक है, जिसमें बताए थे कहाँ तक, कथकली तक हम लोग बताए थे, दो बताए थे। जैसे शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। ठीक है, तो 9 शास्त्रीय नृत्य को हम बताए थे, याद करवाए थे कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट मतलब कौन सा शास्त्रीय नृत्य का मतलब क्या उसका महत्वपूर्ण बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग दो देखे थे, भरतनाट्यम और कथकली। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोहिनी अड्डम से लेके और जो भी शास्त्रीय नृत्य बचा हुआ है इसको हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खास मजे है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खास मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। जय हिंद स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। ठीक, देखिए क्या है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 हम बनाए, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो हम देखिए क्लास 2। आप लोग जाके देख लीजिए, शास्त्रीय नृत्य क्लास 1 हम बना चुके हैं। ठीक है, और उसके बारे में हम बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कितना शास्त्रीय नृत्य है ये नहीं बताया, हम सब बताएं उसमें, आप लोग जाके देखिए वीडियो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मोहिनी अड्डम। क्या मोहिनी अड्डम, बताइए मोहिनी अड्डम का संबंध किस राज्य से बताए थे, कथकली। मोहिनी अड्डम कहाँ से है, केरल से राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों भारत का शास्त्रीय नृत्य कहाँ संबंधित है, तो केरल से संबंधित। ठीक है, अभी केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो चलिए क्या बताया मोहिनी अड्डम, क्या मोहिनी अड्डम, तो मोहिनी अड्डम किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से है। ठीक है, इसे केरल का जादू क्या है, जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनी अड्डम को केरल का जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखते रहिए, हम एक एक पॉइंट आप लोगों को बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। इसका विशेषता क्या है, ठीक है, इसका विशेषता क्या है, यह नृत्य जो है मोहिनी अड्डम, इसका क्या विशेषता है। कोई भी चीज का कुछ न कुछ विशेषता है, आपके अंदर भी कुछ खूबी होगा। ठीक है, आपके अंदर भी, तो वही इसका क्या विशेषता है। यह महिलाओं का एकल नृत्य है, यह सामूहिक तौर पर नहीं किया जाता है। ठीक है, महिलाओं को दिया गया एकल नृत्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये जो है भारतनाट्यम और कथकली पर आधारित है। किस 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 पर आधारित है, भारतनाट्यम और कथकली पर आधारित है। ठीक है, ये का भारतनाट्यम से क्या लिया, श्रृंगार, और कथकली से विविधता लिया। ठीक है, उसके बाद इसका प्रमुख कलाकार कौन है, मोहिनी अड्डम जो कि केरल से संबंधित है, तो इसका प्रमुख कलाकार कौन है। ठीक है, तो इनका प्रमुख कलाकार कौन होगा, कल्याणी अम्मा, माधुरी अम्मा, सुंदर सुंदर नायर, उसके बाद क्या हेमा मालिनी, श्री देवी और रागिनी देवी। ठीक है, ये प्रमुख इनके कौन थे, कलाकार थे। ठीक है, ये मोहिनी अड्डम के प्रमुख कलाकार थे, कल्याणी अम्मा, माधुरी अम्मा, सुंदरा नायक और हेमा मालिनी और श्री देवी और रागिनी देवी। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएं मोहिनी अड्डम के बारे में। ठीक है, विस्तार से। उसके बाद हम देखते हैं कुचिपुड़ी। क्या कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, तो आपको कौन बताया था, कच्चा पूड़ी कौन बनाता है, जो अंधा होता है, जो अंधा होता है उसको वो समझ में नहीं आता है कि आप कच्चा है कि पक्का है, तो कच्चा पूड़ी कौन पकाता है, अंधा होता है। कच्चा कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, तो कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी तेलंगाना से भी इसका संबंध है। ठीक है, कुचिपुड़ी का इस इनका प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप लोग देखिए इनका क्या है, ये सामान्यतः सामूहिक तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, जो कुचिपुड़ी है ये सामान्यतः किस तौर पर मनाया जाता है, तो ये सामान्यतः जो है सामूहिक तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका क्या है, ये जो है देखिए इसका एक वीवीआई, देखिए वीवीआई आप लोग देखिए, जहां हमको लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा हुआ, नहीं तो आप लोग बिहार पुलिस देखिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार हर एग्जाम का आप लोग निकाल के देख लीजिए PYQ। नहीं तो आप लोग जो किरण पब्लिकेशन का 8300+ जो है, तो हर एग्जाम का बुक उसको लेकर देख लीजिए, नहीं आएगा उसमें से देख लीजिएगा,
सब जितना भी बिहार एग्जाम में रिलेटेड जो भी एग्जाम हुआ है उसमें सब PRQ सब एग्जाम का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उस किताब से आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है ये विशेषता इनका क्या है, यह सामूहिक तौर पर मनाया जाता है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी उसके बाद ये भागवत और पुराणों पर आधारित है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन बना है। आपको से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जिसका समझो कि भागवत, जो कि भागवत और हम पुराणों पर आधारित है, भागवत और पुराणों पर आधारित है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये यही एक टॉपिक, यही इसमें एक क्वेश्चन है जो कि हाईलाइटेड है और पूछा गया भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है। तो भागवत गीता पुराणों पर आधारित कौन है, कुचिपुड़ी, ठीक है। और ये जिसमें ये देखिए ये भी एक सेकंड, ये जो दिखा गया पित्तल के तागा, आप पित्तल के तागा का स्टेप किया जाता था, इस जो शास्त्रीय नृत्य है ना कुचिपुड़ी, जब इसका मतलब क्या था, किस रूप में इसको किया जाता था, तो पित्तल का थाली आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो पित्तल का थाली का जो कनखन होता है, थाली का जो ऊपरी भाग जो इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो उसी पे डांस किया जाता था, उसी पर नृत्य किया जाता था, समझे। तो देखिए उस टाइम होता था। आप इससे जो जो नृत्य हुआ था अभी तो इसके सांस्कृतिक है, ऐसे बहुत सारे ये नृत्य और बहुत ज्यादा जोर शोर से हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो है ना क्या बताएं, ये पित्तल के तागा तागा तलगम का स्टेप किया जाता था, देखिए पीतल का तागा दे देगा तो आप लोग समझ जाइएगा, देखिए कि ये तलगम है, ठीक है, इसको तलगम भी कहा जाता है। तलगम दे देगा, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज हो जाइएगा। तलगम का स्टेप किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता था, तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी, कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुचिपुड़ी हो जाए, इनका प्रमुख कलाकार कौन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ठीक है। पर देखते रहिए कुचिपुड़ी का प्रमुख कलाकार कौन है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान, बामिनी कृष्णमूर्ति। राजा देखिए इस तरह याद कीजिए, इस तरह याद कीजिए, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी हो गया याद, राजा रेड्डी और राजा रेड्डी दो ठो याद हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंद्रानी रहमान और बामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान और बामिनी कृष्णमूर्ति और सपनों सुंदरी, ठीक है, सपनों सुंदरी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मणिपुरी, तो मणिपुरी, तो चलिए मणिपुरी के बारे में देखते हैं। तो हुआ मोहिनीअट्टम जो कि केरल से संबंधित है, और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे क्या, मणिपुरी। तो आप लोग कमेंट में हमें ये बताइए कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, ठीक है, आप लोग को बताना है। उसके बाद मणिपुरी तो मणिपुरी का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुरी का संबंध किससे है, मणिपुर से, ठीक है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध किससे, ये तो इजी है, तो मणिपुरी से हो जाएगा। उसके बाद इसका विशेषता, इनका क्या विशेषता है, यह कृष्ण भक्ति पर आधारित है, ठीक है, ये कृष्ण भक्ति पर आधारित। आपसे क्या पूछा जा सकता है, भागवत गीता पुराणों पर आधारित कौन सा है, तो देखिए हमको अभी पता है भागवत गीता पुराणों पर कौन सा आधारित है, कुचिपुड़ी। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कृष्ण, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कृष्ण भक्ति पर आधारित कौन सा है, ठीक है, कृष्ण भक्ति पर आधारित कौन सा है, तो कृष्ण भक्ति पर आधारित हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद सामूहिक नृत्य, यह क्या है, सामूहिक नृत्य है, ठीक है, ये सामूहिक नृत्य है, ठीक है। इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन है, ठीक है, मणिपुरी मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य, इनके प्रमुख कलाकार कौन है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो इनके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे झावेरी बहने, झावेरी बहने में चार ठो आते हैं, ठीक है, DNSR, झावेरी बहने में चार ठो आते हैं, DNSR, ठीक है, ये इस शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद दर्शना, नयना, सुभद्रा, रंजना, दर्शना, नयना, सुबंधा, रजना, ठीक है। तो इस तरह से झावेरी बहने के चार। उसके बाद विपिन सिंह और रीता देवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए मणिपुरी, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम के बारे में हम लोग जाने, शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है। और बचा हुआ है सतरसिया, कथक और प्रमुख इसके बारे में जानकारी, छऊ छऊ के बारे में जो कि नम्मा है, सबसे नवीनतम, सबसे न्यू, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम भी आगे बढ़ सके, ठीक है। तो चलिए और शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी देते हैं, क्या है सप्तऋषिया, सप्तऋषिया कहाँ मनाया जाता है, असम में, कहाँ सप्तऋषिया कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया, ठीक है।
इनका प्रमुख विशेषता क्या है? इनके प्रमुख विशेषता क्या है? सप्तऋषियां जो शास्त्रीय नृत्य, इनका प्रमुख विशेषता क्या है? ये गीत गीत नृत्य है, ठीक है, ये गीतों द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंकिया अंकिया नाट्य तो गीत, ठीक है, इनके प्रमुख थी है। इनको दर्जा कम है, सतसिया जो है शास्त्रीय नृत्य, इनको दर्जा कम मिला है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनको दर्जा कब मिला? 2000 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद ये 8वीं शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? 8वीं शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इनके अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है? अप्सरा, अप्सरा, देशारावत, क्या? देशारावत, देश अवतार, देश वतार, ठीक है, देश वतार नृत्य, ठीक है। इस तरह से अप्सरा और देशावतार, ठीक है, देशावतार इनके प्रमुख क्या है? प्रमुख इनके नाम है, ठीक है। तो उसके बारे में देख रहे हैं। उसके बाद क्या? इनके संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे? शंकर देव, ठीक है। ये पूछा जा सकता है और पूछा हुआ भी है, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन बनेगा तो वहां से हम देखिए वीवीआई के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के आपको बताते हैं, ठीक है, और जोर डालते हैं कि ये कंफर्म याद करके रखना है, ठीक है। तो ये इनके देखिए क्या सतसिया के संस्थापक कौन हो जाएगा? शंकरदेव, ठीक है। और कलाकार, कलाकार इनके कौन है? बापूराम, परमानंद और बगराय, बगराय, बापूराम, परमानंद, परमानंद और बगराय, बगबायन, ठीक है, बगबायन, सॉरी, बगबायन, ठीक है। उसके बाद क्या देखने वाले हैं? उसके बाद देखेंगे कथक, कथक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है ना, वो उत्तरी उत्तरी भारत से है, ठीक है। उत्तरी भारत से इसका संबंध है कथक का, ठीक है। और उत्तरी भारत के यूपी से इसका यूपी के ब्रज भूमि से इसका संबंध है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है? यह रासलीला पर आधारित है। यह भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि रासलीला पर आधारित है? तो सप्तऋषियां, हम आप कीजिए तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर देगा, ठीक है। तो चलिए ये क्या चीज पर आधारित है? रासलीला को, ठीक है। तो इसमें एक प्रमुख बात है ये जो इन कुछ भी ना है, जो बाराती में जाता है तो वो ऐसे ऐसे करके चलाता है, वो सब डांस ना है, ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य है, इसका बहुत विशेषता होता है, ठीक है। इसे बहुत मतलब बहुत सही से किया जाता है। तो इसका जो प्रमुख विशेषता क्या है? घुटनाओं का मुड़ना नहीं चाहिए, घुटनाओं का मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इनका प्रमुख विशेषता है ये करते समय घुटनाओं नहीं मुड़ना चाहिए। कथक में, कथक शास्त्रीय नृत्य में घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रमुख कलाकार कौन है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। राधा देवी और राजा देवी देखिए हम बता रहे थे, ये किस में आ जाएगा? ये कुचिपुड़ी में। उसी तरह से देखिए बिरजू महाराज और शंभू महाराज आ जाएगा किसमें? इसमें आ जाएगा कथक में, ठीक है। उसके बाद कौन थे? रच्छू महाराज, अक्षर महाराज, सितार देवी और दमचंती जोशी, ठीक है। तो ये सब महाराज जो, ठीक है, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, रच्छू महाराज, अक्षन महाराज, ये सब किससे संबंधित है? कथक शास्त्रीय नृत्य से। कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध कहाँ से है? ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर भारत से, उत्तर भारत के यूपी से हो जाएगा, ठीक है, यूपी के ब्रजभूमि, ठीक है। उसके बाद ये इनके जो प्रमुख घराने थे, ठीक है, वाराणसी घराने, लखनऊ घराने और जयपुर घराने। कौन कौन? वाराणसी घराने, लखनऊ घराने और जयपुर घराने, ठीक है। उसके बाद जयपुर घराना, ये जो है, ठीक है, अवध के, इनका संरक्षण कौन थे? कथक जो शास्त्रीय नृत्य थे, इनका संरक्षण कौन थे? ठीक है, तो इनके संरक्षण कौन थे? तो देखिए संरक्षण अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इनका संरक्षण किया था। अवध के ये अंतिम नवाब थे, ये भी याद रखना, अवध के ये अंतिम नवाब थे, ठीक है। उसके बाद चलिए राष्ट्र बचा है कौन सा? छऊ, जो कि सबसे न्यूनतम है, जिसे कि 2010 में यूनेस्को के धरोहर के अमूर्त में सूचित में शामिल किया, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं, कौन सा होगा? छऊ, ठीक है। छऊ, छऊ से भी अभी बहुत क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये सबसे न्यूनतम है, ठीक है। दो ही जगह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो भारत नाट्यम से सबसे अधिक पूछा जाता है, एक तो छऊ से, जो कि उसके नजर में, एग्जामिनर के नजर में रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो नोबो देखना है, नोबो शास्त्री नहीं थे, नोबो को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या? छऊ, छऊ का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद जनजातीय मार्गदर्शन आर्ट, क्या? जनजातीय मार्गदर्शन आर्ट, तो बंगाल में कहा जाता है इसे, बंगाल में क्या कहा जाता है? ठीक है, छऊ को बंगाल में क्या कहा जाता है? तो छऊ को बंगाल में क्या कहा जाता है? पूर्विया, पूर्विया, ठीक है, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। छऊ को बंगाल में क्या कहा जाता है? उड़ीसा में क्या कहा जाता है? झारखंड में क्या कहा जाता है? तो उड़ीसा में क्या कहा जाता है? मयूरभंज, क्या? मयूरभंज छऊ,
उड़ीसा में क्या कहा जाता है, मयूरभंज छऊ, ठीक है। उसके बाद झारखंड में इसे क्या कहा जाता है, सारा चेकरा छऊ, सारा चेकरा छऊ, क्या, सारा चेकरा छऊ, सारा चेकरा छऊ, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन थे, ठीक है। तो इनके प्रमुख कलाकार कौन थे, सुमेंद्र और केदार साहू, सुमेंद्र और केदार साहू, सुमेंद्र और केदार साहू, सुमेंद्र और केदार साहू के प्रमुख कलाकार कौन थे, सुमेंद्र और केदार साहू, सुमेंद्र और केदार साहू, सुमेंद्र और केदार साहू, सुमेंद्र और केदार साहू, ठीक है। इसे आर्ट शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, इसे आर्ट शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसे यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया है। छऊ को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, 2010 में शामिल किया है, ठीक है। कब किया है, 2010 में शामिल किया है। तो हमें उम्मीद है कि आप वो शास्त्रीय नृत्य के बारे में समझे होंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कमेंट कीजिएगा तो हम और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। आप उससे टॉपिक का नाम बताइए, सर इस पे वीडियो आप बनाइए, ठीक है। तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद है कि आप वो स्वस्थ होंगे। तो इसके लिए धन्यवाद, यहीं से क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।